रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अकेली लड़की चल रही थी। अचानक पीछे से एसयूवी उसके पास आकर रुकी, लेकिन सच्चा डर गाड़ी में बैठे लोगों से नहीं था, बल्कि उस परछाई से जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आखिर वो कौन था और उस रात क्या हुआ था? यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की है जो कभी देर रात अकेली सड़क पर चली हो। फ़र्क बस इतना था, उस रात उसके अकेलेपन ने उसे डर से ज़्यादा एक ऐसा रहस्य दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रात का समय था। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन यह सन्नाटा सिर्फ शांति का नहीं बल्कि डर का एहसास करवा रहा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। कुछ बल्ब तो महीनों से जले ही नहीं थे। अंधेरे और रोशनी के बीच चल रही थी अनाया। उसकी उम्र बस 22 साल थी। कॉलेज से लौटते वक्त उसकी बस छूट गई थी। कोई ऑटो नहीं, कैब बुक नहीं हो रही थी और मोबाइल की बैटरी आखिरी 1% थी। वह सोच रही थी बस कुछ ही दूरी है, चलकर घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर समाया हुआ था। अनाया हर 2 मिनट में पीछे मुड़कर देख रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। दिल की धड़कनें तेज थी। उसने कदम तेज किए, तभी उसे पीछे से हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई दी। धीमी, लगातार, जैसे कोई जानबूझकर चुपके चुपके चल रहा हो। वह पलटी। सड़क पर कोई नहीं, सिर्फ हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। उसने अपने कंधे पर टंगा बैग कसकर पकड़ा और चल पड़ी। करीब आधे किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक एसयूवी खड़ी दिखी। काले शीशे, गाड़ी का इंजन बंद, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा हो। जैसे ही अनाया उसके पास पहुंची, गाड़ी का दरवाज़ा चिर की आवाज़ के साथ खुला। अंदर से 2 आदमी उतरे। अरे सुनो, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? एक ने भारी आवाज़ में कहा। अनाया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कहा, कदम तेज कर दिए। पीछे से ठहाकों की आवाज़ आई। एसयूवी धीरे धीरे उसकी चाल के बराबर आने लगी। रुक जाओ, छोड़ देंगे घर तक। अनाया का दिल बैठ गया। वह दौड़ने लगी। भागते भागते वह एक मोड़ पर मुड़ी। सामने एक गली थी। उसने सोचा शायद अंदर जाकर छुप सकती है, पर गली सुनसान थी। दीवारों पर फटे पोस्टर, टूटी खिड़कियां और कचरे के ढेर। एसयूवी उसी गली में घुस गई। अब अनाया बुरी तरह घबरा गई। अचानक उसे एक आधा खुला गेट दिखा। वह अंदर भागी और खुद को दीवार के पीछे छुपा लिया। एसयूवी कुछ देर गली में घूमती रही, फिर आगे निकल गई। अनाया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कान में धीमी आवाज़ गूंजी, इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अनाया ने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, मैले कपड़े पहने, हाथ में पुराना कैमरा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तुम कौन हो? अनाया की आवाज़ कांप रही थी। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। याद है, पिछले हफ्ते रेलवे स्टेशन पर तुमने मुझे पानी दिया था? तभी से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अनाया का खून जम गया। उसे याद आया, वाकई स्टेशन पर उसने एक अजनबी को पानी दिया था, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वही आदमी उसका पीछा करेगा। तुम पागल हो? अनाया चीख पड़ी। वो आदमी मुस्कुराया। नहीं, मैं बस तुम्हें अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। तुम अनोखी हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल, सब कुछ। अनाया ने हिम्मत करके अपने बैग से मिर्च स्प्रे निकाला और सीधे उसके चेहरे पर छिड़क दिया। आदमी चीखता हुआ पीछे हट गया। अनाया तुरंत भागी। अब वह पूरी ताकत से दौड़ रही थी। सामने दूर पुलिस चौकी की लाल नीली बत्तियां दिख रही थी। उसका मनोबल बढ़ा। बस थोड़ी ही दूर, लेकिन तभी एसयूवी अचानक गली से निकलकर उसके सामने आ रुकी। 4 आदमी बाहर कूदे। अब कहाँ जाएगी? अनाया चीखने लगी, बचाओ, कोई है? उसी वक्त पीछे से वही कैमरे वाला आदमी आ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू था। उसने एसयूवी वालों की तरफ देखते हुए दहाड़ा, ये मेरी शिकार है, कोई पास आया तो अच्छा नहीं होगा। एसयूवी वाले एक पल के लिए रुक गए, जैसे वे उस आदमी को पहचानते हो। अनाया समझ नहीं पा रही थी, वह आदमी दुश्मन है या रक्षक। एसयूवी वाले बड़बड़ाते हुए पीछे हटे और गाड़ी लेकर भाग गए। अब सड़क पर सिर्फ अनाया और वह कैमरे वाला आदमी था।
पुलिस चौकी से सायरन की आवाज़ पास आती जा रही थी। कैमरे वाला आदमी धीरे धीरे अनाया के करीब आया। डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस तुम्हें हमेशा अपने कैमरे में देखना चाहता हूँ। लोग समझते नहीं, लेकिन तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अनाया पीछे हटती रही। पुलिस जीप आ गई। सिपाही दौड़कर उसे पकड़ने लगे। वह आदमी गिरफ्तारी से पहले बस इतना बोला, अगली बार सड़क पर अकेली मत रहना, ये शहर मासूमियत नहीं समझता। उस रात के बाद अनाया की दुनिया बदल गई। उसे समझ आया कि सड़क पर अकेली लड़की होना सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, बल्कि खतरे से जूझने का नाम है। कभी कभी एक छोटी सी मदद, किसी अजनबी को पानी देना भी किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बना देती है। और कभी कभी यह हिस्सा जुनून, डर और सस्पेंस में बदल जाता है। अनाया आज भी सोचती है, वह आदमी उसका रक्षक था या शिकारी? एसयूवी वाले असली खतरा थे या वह कैमरे वाला? और इस सवाल का जवाब आज तक रहस्य ही है।